इसमें जो आरोपी है वो एक महिला है। और उनके सहयोग और षड्यंत्र में एक व्यक्ति और है वो भी इसमें गिरफ्तार हुआ है। मृतक है उसके पास से या उसके घर से एक दूरबीन मिली है। वो दूरबीन से उस महिला का कहना है कि ये अपने घर के यहाँ से आते जाते उसे ताड़ता था, उसे देखता था। जी हाँ, जिस घड़ी का सभी को इंतजार था वो घड़ी अब लगभग समाप्त होती हुई। जी हाँ, आपको बता दें कि गोहपारू के सोनटोला में हुए हत्याकांड में अब खुलासा हो चुका है। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर ही पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रेमी अफरोज के साथ मिलकर कातिल काजल ने संदीप की हत्या की थी। जी हाँ, एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, घटना से हत्या से पर्दा हट चुका है। और आपको बता दें कि संदीप उर्फ गोलू की जो हत्या हुई थी सोनटोला में सरई के पेड़ पर, जिस तरीके से बांधकर चाकुओं से गोदा गया था, उसके गले से उसका हत्यारा जो है अफरोज और उसकी जो पुरानी प्रेमिका थी काजल सोनी निकली है। जी हाँ, इस घटना के बारे में हम आपको और बताएंगे, लेकिन उसके पहले जो पुलिस ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है वो हम आपको सुना देते हैं। गोहपारू थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि संदीप उर्फ गोलू गुप्ता पिता लल्लू गुप्ता 28 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 5 गोहपारू का शव संदिग्ध हालत में सोनटोला के जंगल में पड़ा हुआ था। मृतक के हाथ सरई के पेड़ की पीछे तरफ गमछे से बंधे हुए थे तथा उसकी गर्दन में गंभीर चोट के निशान थे। शरीर काफी मात्रा में खून निकल रहा था। गोहपारू पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 302 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। कमिश्नर शहडोल राजीव शर्मा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जोन शहडोल, डीसी सागर एवं पुलिस अधीक्षक प्रतीक कुमार द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। जी हां, आपको बता दें कि उसके बाद साइबर सेल शहडोल फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य भी एकत्रित किए गए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी और पुलिस वहां पहुंची। उसके बाद पंचायतनामा और पीएम करवाया गया और विधिवत प्रकरण दर्ज किया गया। गंभीरता को देखते हुए मैं तत्काल मौके पर पहुंचा। माननीय कमिश्नर साहब और माननीय एडीजी साहब भी तत्काल मौके पे आए और हमारा मार्गदर्शन किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए मेरे द्वारा उसी दिन 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया अज्ञात आरोपियों को। और उसके बाद अगले ही दिन माननीय एडीजी साहब द्वारा इनाम राशि को बढ़ाकर 30,000 रुपए की गई। घटना जिस दिन प्रकाश में आई उस दिन से ही पूरी टीम हमारे द्वारा अलग अलग टीमें बनाई गई, जिसमें थाना प्रभारी गोपालों के अलावा थाना प्रभारी सोहागपुर, थाना प्रभारी जौहरी और 2 महिला सब इंस्पेक्टर को रखा गया। साइबर सेल की टीम को रखा गया। मौके पे साइबर सेल की टीम, फॉरेंसिक की टीम मौके पे पहुंची और अपना एविडेंस कलेक्शन किया, साक्ष्य जुटाए। सभी टीमों ने मिलकर अलग अलग दिशाओं में काम किया और 48 घंटे के अंदर इस जघन्य सनसनीखेज प्रकरण को ढूंढ निकाला। इस पूरे घटनाक्रम में जो मेन कैरेक्टर है वो काजल सोनी नाम की लड़की है। जो मृतक है वो लगातार पिछले काफी समय से इस लड़की का पीछा कर रहा था। पूर्व में इन दोनों के संबंध भी थे और मृतक की जो शादी हो गई थी 1 साल पहले, उसके बाद भी वो लगातार लड़की से अपने संबंध बना के रखना चाहता था, लड़की को परेशान कर रहा था, लड़की का पीछा कर रहा था। उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। पुलिस अधीक्षक हमारे प्रदेश को हार्दिक बधाई। उन्होंने अपनी व्यावसायिक योग्यता का परिचय दिया और उसके साथ उनके बिजनेस की निवेश और उनकी पूरी टीम उनके द्वारा गठित एसआई की, उन सबको हार्दिक बधाई। मुझे बधाई जवान से लेके और हर अधिकारी कर्मचारी तक पहुँचे। और मैं जनता का भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि जनता ने भी अपने पूरी ओर से जितना भी उनको जानकारी दी और ये विवेचना में जो हमारे अधिकारी लोग उसमें
अंदर तक गए तब ये चीज उभर कर आई। ये प्रकरण अत्यंत जघन्य, नृशंस और यूं कहें कि विरल से विरलतम प्रकरण की श्रेणी में आता है, क्योंकि इस प्रकरण में जो हमको घटनास्थल पर शव मिला, उस शव के दोनों हाथ पीछे से बंधे हुए थे पेड़ से। पेड़ के नीचे का वनमुक्ति तना होता है, और बंधे हाथ में उस मृतक के गले पर कई प्रकार के कई तरह के घाव मिले, जिससे अत्यधिक खून रिसाव से जो भी तकनीकी कार्य रहा हो मृत्यु का उसकी मृत्यु हुई। तो इस विरल से विरलतम प्रकरण में उसी गंभीरता से पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी टीम को सजग किया गया, और इस सजगता का नतीजा ये हुआ कि इस जघन्य हत्या को अंजाम देने के जो आरोपी हैं वो बेनकाब हुए। और इसमें बाकी डिटेल्स आपको संक्षेप में इसमें आपको बता दी है। इसमें आरोपी महिला है जो कि उसकी पड़ोसन है, गिरफ्तार हो चुकी है, और अग्रिम विवेचना के अंतर्गत उसे माननीय न्यायालय से पेश किया जाएगा, और आवश्यकता हुई तो पुलिस रिमांड में दिया जाएगा। और इसका जो और एक साथी था अंसारी, जो पुलमा का है, उसके योगदान के प्रति भी विवेचना जारी है। और प्रथम दृष्टया उसको पता चल रहा है कि जो षड्यंत्र है, जो कॉन्स्पिरेसी है, उसको आरोपी ने स्वीकार किया। वो एक्सप्लेन लड़की ने खुद ही कर दिया है, वो ऐसी आपको बताएंगे कैसे लड़की, जैसा मैंने बताया कि लड़की घर से निकलेगी सोच के आज परेशान करेगा तो आज मार दूंगी, और चाकू लेकर तैयारी जाएगी। तो बस से उतर के लड़की ने ये जाहिर बिल्कुल नहीं होने दिया कि वो गुस्से में है या आज भी ऐसी कोई मंशा है। वो नॉर्मल जैसे मिलती थी वैसे ही मिलने में वहां पर पहुंची उसको लेकर। पहले भी वहां लोग मिल चुके थे उसी के अंदर। उसी दौरान इन लोगों की बातचीत हुई, पुरानी प्यार मोहब्बत की बातें हुई, और उसी दौरान लड़की का वर्जन मैं बता रहा हूँ। लड़की ने ऐसा बताया कि 5 रथ की लाठी, डंडा जो पेड़ का टूटा हुआ तना था छोटा सा, उससे उसको मारने लगी कि मैं आज तो तेरे को मारूंगी और तूने बहुत परेशान किया है। तो लड़का बोला मार। उसके बाद फिर बोली कि नहीं मैं मेरा हाथ बांध के मारूंगी, नहीं तो तू भाग जाएगा। तो बोला ठीक है बांध। ये लड़की का वर्जन है, और ये इनके प्रेम के बीच में ऐसा की घटना हुई है कि लड़का ने स्वतः अपना हाथ पीछे कर दिया है और फिर उसने उसको बांध दिया, और लड़के का ही गमछा इस्तेमाल हुआ। सर इसमें आप माध्यम से दोनों ने आपस में पूरी हत्या को प्लान किया है कि अगर ऐसा करता है तो तू ऐसा करता है। घटनास्थल पर लड़की और लड़के ही थे बस। क्रूरतापूर्वक की गई हत्या के मामले गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा एसआईटी टीम का भी गठन किया गया था। अज्ञात आरोपी के विरुद्ध 10,000 रुपए के इनाम भी घोषणा की गई थी। तारतम्य पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जोन शहडोल द्वारा प्रकरण को अज्ञात आरोपी के विरुद्ध 30,000 के इनाम भी घोषित किए थे। विवेचना के दौरान जो तथ्य सामने आया है उसमें मृतक संदीप निवासी गोहपारू काजल सोनी नामक लड़की से बात किया करता था। संदीप का विवाह हो जाने के बाद काजल सोनी ने संदीप को बात करने से मना किया, क्योंकि संदीप गुप्ता काजल को लगातार बात कर रहा था। 1 साल से शहडोल आते जाते पीछा किया करता था एवं दूरबीन के जरिए काजल के घर में एवं बाथरूम आते जाते नजर रखता था। जी हाँ, इस बीच काजल सोनी की दोस्ती खुतमा निवासी अफरोज अंसारी से हो गई थी, जिसने संदीप के द्वारा पीछा करने और उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित होना बताया था। जी हाँ, जिस तरीके से उसकी दोस्ती अफरोज अंसारी से हुई थी और उसने बताया था कि वो उससे बात करता था, परेशान करता संदीप गुप्ता को। मोबाइल से आपत्तिजनक फोटो एवं वीडियो प्राप्त करने के लिए दोनों ने मिलकर संदीप गुप्ता को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। जी हाँ, एक बड़ी खबर जो है कि दोनों ने मिलकर रास्ते से हटाने के लिए संदीप को इस तरीके से योजना बनाई थी। जी हाँ, और आपको बताते हैं कि 28 तारीख को जब काजल सोनी अपने घर
गोपारू से शहडोल के लिए निकल रही थी। उसने अपने पर्स में चाकू यह सोच कर रखा कि अगर आज संदीप पीछा किया तो मार डालूंगी। हमेशा की तरह संदीप ने अपनी मोटरसाइकिल में बस का पीछा किया। यह देखकर काजल सोनी नदी के पास बस में रुकवाकर उतर गई। संदीप गुप्ता के साथ मोटरसाइकिल में बैठकर दोनों सोन टोला के जंगल की ओर गए। संदीप गुप्ता एवं काजल सोनी मोटरसाइकिल को जंगल में खड़ी कर सराई के पेड़ पर आपस में बात करने लगे। इसी दौरान काजल सोनी द्वारा भावनाओं में बहकाकर संदीप गुप्ता को पेड़ के गमछे में बांध दिया। अफरोज अंसारी द्वारा दिए गए चाकू से गुस्से में घूरता पूरा कई बार किए, जिससे संदीप की मृत्यु हो गई। जी हाँ, आपको बता दें ये घटना कारित करने के उपरांत काजल सोनी ने अपने समान दिनचर्या के अनुसार शहडोल आकर क्लास अटेंड की एवं हत्या की जानकारी अपने प्रेमी अफरोज से भी बताई थी। जी हाँ, दूरबीन एवं मोटरसाइकिल भी जब्त किए गए। मृतक के कपड़े खून आलूदा, आरोपियों के कपड़े, मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। जी आपको बता दें कि आरोपी काजल सोनी जो भाजपा के नेता हैं द्वारिका सोनी, उनकी बेटी है, 22 वर्ष की है। और वहीं जो दूसरा आरोपी है अफरोज पिता जहीरुद्दीन, 30 उम्र, निवासी लाहसुई कैंप हुतमा का निवासी है। जी आपको बता दें कि घटना के बाद लगातार पुलिस इस पर काम कर रही थी। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया और आपको बता दें क्रूरतापूर्वक की गई इस हत्या का खुलासा करने में जो सबसे अहम भूमिका थी वो पुलिस अधीक्षक शहडोल द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसमें निरीक्षक योगेंद्र सिंह परिहार, निरीक्षक अनिल कुमार पटेल, सुदीप सोनी, किरण वरकड़े और आपको बता दें कि अर्चना धुर्वे, विजेंद्र मार्को, भागचंद्र, रजनीश तिवारी, अमृतलाल, सतीश सिंह एवं सतीश मिश्रा, साइबर सेल के आरक्षक सत्यप्रकाश मिश्रा एवं प्रकाश द्विवेदी का विशेष योगदान था। जी आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई की गई है। गोपारू के सोन टोला में हुए हत्याकांड का खुलासा हो गया है और पहले की जो उसकी प्रेमिका थी काजल सोनी ने ही संदीप को मौत के घाट उतारा अपने पुराने प्रेमी के साथ। जी शहडोल के पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक और उनकी टीम के द्वारा इस अंधे कत्ल को, इस अज्ञात व्यक्ति द्वारा किए गए कत्ल को, जो कि विरल से विरलतम श्रेणी में भी आता है, सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में आता है, तो इस प्रकरण में डिटेक्शन किया है। और इसमें जो आरोपी है वो एक महिला है जो कि मृतक की दोस्त रही है। उसके द्वारा इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया है और उनके सहयोग और षड्यंत्र में एक व्यक्ति और है, वो भी इसमें गिरफ्तार हुआ है। मुझे उम्मीद है कि पुलिस अधीक्षक पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी और पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और फॉरेंसिक दृष्टिकोण के साथ साक्ष्य समेत माननीय न्यायालय में शीघ्र चालान प्रस्तुत करने में कामयाब होंगे। मेरी उनसे उनको शुभकामनाएं। हत्या का कारण क्या है? हत्या का कारण इसमें जो मृतक की जो सहेली थी, जो आरोपी इस प्रकरण में गिरफ्तार हुई है, उसने अपने कथन में, अपनी संस्वीकृति में बताया है कि ये लड़का मृतक उसका दोस्त यद्यपि था, परंतु इसकी जब शादी हुई तब से इसने मना किया कि मुझसे मत मिला कर, लेकिन ये उसको स्टॉकिंग करता था, फॉलो करता था, प्रताड़ित करता था। तो जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन इस महिला ने पूरा कृत संकल्प करके, ये निश्चय करके कि आज यदि ये परेशान करेगा तो इसको बता देंगे। तो इस पूरी कड़ी में जो एक शख्स और है अंसारी नाम का, उसका भी योगदान रहा है, जिसके द्वारा इसमें चाकू आदि का जो मुहैया कराया है, जो अवेलेबल कराया है। और इस पूरे प्रकरण में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ सामने आई है कि जो मृतक है उसके पास से या उसके घर से एक दूरबीन मिली है। उस दूरबीन से उस महिला का कहना है कि ये अपने घर के यहाँ से आते जाते उससे ताड़ता था, उससे देखता था, और जिसको लेकर उसने अपने पिताजी को भी कुछ माह पूर्व बताई थी। उसके पिताजी के द्वारा भी इसके घर जाकर या इस व्यक्ति को जो मृतक है समझाया गया था, लेकिन उसके बाद भी ये घटना बंद नहीं हुई। तो लिहाजा महिला इतनी पीड़ित और प्रताड़ित हो गई कि उसके द्वारा इस घटना को, इस नृशंस हत्या को अंजाम दिया गया। और इसके मूल में कुछ मोबाइल और कुछ चैट्स और कुछ फ़ोटोग्राफ्स, वो भी लेन देन की बात इसमें थी, जो कि आगे विवेचना में मुझे उम्मीद है कि पुलिस अधीक्षक, उनकी टीम इसमें पड़ताल करेगी। सर, हत्या चूँकि लड़की ने की है और चाकू मुहैया अफरोज ने कराया है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि हत्या तो वो भी, क्योंकि दोनों ने प्लान करके किया था कि हम मारेंगे, तो ये लड़की से हत्या कराने का मतलब क्या है? नहीं, इसमें जो पीड़ित है वो महिला है, बच्ची, लेडी है।